हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आशीष मैथ अकेडमी की इस न्यू वीडियो में। तो ये जो न्यू वीडियो है प्रश्नावली 6.3 कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी क्यू आर एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री है और त्रिभुज कोण पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री है, तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। हमें कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। क्या? कोण पी आर क्यू। क्लियर है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पी आर क्यू यहाँ पे है। ठीक है, हमें यही कोण ज्ञात करना है। तो एक बार हम चित्र को भली भांति समझते हैं। ठीक है, तो जो चित्र है कुछ इस प्रकार से दिया है कि एक आरटी एक रेखा, ठीक है, जो क्यू यहाँ पे है 110 डिग्री है। क्लियर है। और यहाँ पे पी बिंदु है जो 135 डिग्री है। ठीक है, और एक यहाँ पे एस पॉइंट है। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो इसे हल करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके का उपयोग किया। ठीक है, आइए देखते हैं मैं कैसे इसका सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हल करने के लिए, यहाँ कोण आर पी एस प्लस कोण आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, जो कि रैखिक युग्म अभिगृहित जो होगा, जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में रैखिक युग्म अभिगृहित का नाम ले रहा हूं और उसके बारे में बताया भी हूं। क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए आर पी एस 135 दिया है प्लस आर पी क्यू इक्वल टू 118 डिग्री। क्लियर है। तो कोण आर पी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक तो क्लियर है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। फिर से देखिए जो है, इसलिए 135 डिग्री प्लस कोण आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, फिर इक्वल टू कोण आर पी क्यू इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसके आगे आते हैं। अब क्या करेंगे, तो कोण आर पी क्यू प्लस कोण पी आर क्यू इक्वल टू कोण पी क्यू टी। ऐसा क्यों होगा, आइए देखते हैं। तो सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू बाह्य कोण होगा। सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू बाह्य कोण होगा। क्लियर है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सम्मुख अंतःकोणों का योग इक्वल टू बाह्य कोण। क्लियर है। तो कोण पी आर क्यू इक्वल टू 110 अंश माइनस 45 अंश इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, देखते हैं। कोण पी आर क्यू इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, जो कि 65 डिग्री जो कि हमारा पी आर क्यू का मान हमें पता चल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हल कर दिया, इसका सॉल्व जो है 65 डिग्री आया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया है कि निम्न आकृति में कोण x इक्वल टू 62 डिग्री और त्रिभुज एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री है। यदि वायु और जेड क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के त्रिभुज मतलब कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करना है कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से होगा। जो में चित्र है कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो चित्र में एक एक्स वाई जेड है त्रिभुज, और यहाँ पे जो इसका बिंदु वो है जो कि 45 वाई 55 पे दिया है और एक्स 62 डिग्री दिया है। क्लियर है। ठीक है, तो इससे हल करने के लिए हम आते हैं। तो इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका हल करेंगे। दिया है कोण एक्स इक्वल टू 62 अंश 62 डिग्री। क्लियर है, तथा कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। क्लियर है। तो त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहां क्लियर है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये इसलिए होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई 62 डिग्री। यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम 54 डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड
इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 116 डिग्री प्लस कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यहां तक क्लियर है। फिर आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको इस पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 180 माइनस 160 डिग्री होगा, क्लियर है। तो कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री में यहाँ पे इतना ज्ञात हो गया, ठीक है, 64 डिग्री। तो साथ ही दिया है कि वायु तथा जेड क्रमशः कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई की संधि भाजक हैं। क्या है, संधि भाजक हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, साथ ही दिया है कि वायु तथा जेड क्रमशः कोण एक्स वाई जेड तथा कोण एक्स जेड वाई की संधि भाजक हैं, क्लियर है। तो कोण ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ कोण एक्स वाई जेड इतना होगा, इक्वल टू कोण ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ इंटू 54 डिग्री। यहाँ तो क्लियर है, बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड देंगे ना, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 डिग्री बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो कोण ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 इंटू 64 डिग्री, ठीक है। फिर इसको जब 2 से हम इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 32 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री, हमें एक मान ज्ञात हो गया कोण ओ जेड वाई का, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ से देखते हैं अब त्रिभुज ओ वाई जेड में, तो कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, आगे करके ब्रैकेट में लिख के देते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमें एग्जाम में एग्जामिनर समझ जाएगा और फुल में फुल मार्क्स देगा, क्लियर है। तो 27 अंश प्लस 27 डिग्री ओ वाई जेड प्लस 32 डिग्री प्लस कोण वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर 59 डिग्री प्लस त्रिभुज वाई और जेड इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जब इसको इस पर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 59 डिग्री तो 120 डिग्री, ठीक है। तो कोण वाई और जेड इक्वल टू 120 डिग्री, जो कि हमें कोण वाई और जेड का भी मान 120 डिग्री और कोण ओ जेड वाई का मान 52 डिग्री में ज्ञात हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। बात है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ इस प्रकार से दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि निम्न आकृति में यदि ए बी इक्वल टू डी कामा त्रिकोण बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री और त्रिकोण सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। डी सी ई हमें ज्ञात करना है, क्या, डी सी ई हमें यही कोण ज्ञात करना है, क्लियर है। कौन सा कोण, यही वाला कोण, ठीक है। तो आप चित्र यहाँ में भली भांति देख सकते हैं कि एक ये है बी, ठीक है, जो कि 35 अंश दिया है, और एक डी है यहाँ पे 53 डिग्री दिया है, ठीक है, जो कि सी है, त्रिभुज की तरफ त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं कि दिया है ए बी इक्वल टू डी, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ए बी इक्वल टू डी, तो इसलिए कोण ए डी इक्वल टू कोण बी ए एकांतर अंतः कोण से, किससे, एकांतर अंतः कोण से, क्लियर है। तो यहाँ पे इसलिए कोण ए ई डी इक्वल टू कोण बी ए ई एकांतर अंतः कोण से हो गया। उसके आगे आते हैं तो दिया है ये भी कोण बी ए ई इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है, बी ए इसको तो 35 डिग्री दिया है, तो जो है इसलिए बी ए इक्वल टू कोण बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसलिए कोण ए ई डी इसको तो 35 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज डी सी ई में कोण डी सी ई प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण ई डी सी इक्वल टू 180 अंश, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्लियर। यहाँ पे उसे लिख सकते हैं। तो कोण डी सी ई प्लस 35 अंश प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
फिर ब्रैकेट में 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री, हम दोनों जोड़ के इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ओ सी का मान 92 डिग्री में ज्ञात होगा, इसका जो मान होगा वो 92 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें जो डी सी ई ज्ञात करना था वो हमें पता हो गया 92 डिग्री, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है कुछ इस प्रकार से दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्न आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी इक्वल टू 40 अंश कामा कोण आर पी टी इक्वल टू 95 अंश और कोण टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री है, तो कोण एस क्यू टू ज्ञात कीजिए। हमें एस क्यू टी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एस क्यू टी यहाँ पे देख सकते हैं, एस क्यू टी यही है, तुमको यही कोण हमें ज्ञात करनी, ठीक है। तो ये चित्र इस पर दिया है, आर 40 अंश और पी 95 अंश, टी दिया है यहाँ पे एस 75 डिग्री दिया है और क्यू में ज्ञात करनी, ठीक है, एस क्यू टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि त्रिभुज पी आर टी में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिए। त्रिभुज पी आर टी में त्रिभुज पी आर टी प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण पी टी आर इक्वल टू 180 अंश, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी बेस पे हम इसको करेंगे, ठीक है। तो 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री दोनों का मान दिया है, प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू 180 अंश। तो जब हम इस दोनों को जोड़कर जब उस पार ले जाएंगे, पाठांतर करेंगे, तो 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कोण पी टी आर इक्वल टू 45 डिग्री बचेगा। क्लियर है। तो अब हम करेंगे कोण पी टी आर इक्वल टू कोण क्यू टी एस, ठीक है, जो कि शीर्षाभिमुख कोण से, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो इसलिए कोण क्यू टी एस इक्वल टू 45 डिग्री, क्यू टी एस इक्वल टू 45 डिग्री। तो त्रिभुज टी क्यू एस में कोण क्यू टी एस प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण टी क्यू एस इक्वल टू 180 अंश, जो कि टी क्यू एस में भी वही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, ठीक है। उसी माध्यम से इसको हम करेंगे, कोण क्यू टी एस प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण टी क्यू एस इक्वल टू 180 अंश, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस कोण टी क्यू एस इक्वल टू 180 अंश। अभी इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, फिर जब उस पर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस करेंगे, तो हमारा जो है 60 डिग्री बचेगा। तो कोण टी क्यू एस इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो कोण टी क्यू एस इक्वल टू कोण एस क्यू टी, दोनों बराबर होगा, क्यू टी एस इक्वल टू एस क्यू टी, ठीक है, दोनों बराबर होगा, तो इक्वल टू 60 अंश, ठीक है। तो हमें 60 डिग्री क्यू का मान ज्ञात हो गया, एस क्यू टी में ज्ञात करना था, एस क्यू टी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मेरा कुछ इस प्रकार से दिया है, ये दिखते हैं कि निम्न आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पे और पी क्यू इस बराबर है एस आर के, तो कोण एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री है और त्रिभुज कोण क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए करना, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से सुनिए, निम्न आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पे, ठीक है, और पी क्यू इक्वल टू एस आर है और कोण एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आइए दिखते हैं। जैसे पी क्यू एस आर टी कुछ इस प्रकार से फिगर बनाई, जो है आर 65 डिग्री दिया है और यहाँ पे क्यू जो है एक्स प्लस 28 डिग्री दिया है और एस जो है वाई दिया है। तो हमें वाई और एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने पिछला कुछ सवाल बताया है उसी प्रकार आप इसे कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा एक्स इक्वल टू 37 डिग्री और वाई इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। इतना आएगा, बहुत ही सिंपल है, इसको बात करिए, अगर ना आए तो मैं कमेंट करिए, मैं इसको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एक बार करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं, अगर ना आए तो मुझे बताइए एक बार जरूर, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के संधिभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर इक्वल टू हाफ
कोण क्यू पी आर है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, निम्न आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, यदि कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के संद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर इक्वल टू हाफ कोण क्यू पी आर है। हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये है पी क्यू आर टी एस कुछ इस प्रकार से दिया है, हमें सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर इक्वल टू हाफ कोण क्यू पी एस। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ करना नहीं, इसमें आपको बस मात्र 3-4 लाइन का सवाल है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कुछ उसी प्रकार से हम इसको कर यहाँ पे क्यू पी एस इक्वल टू हाफ, बस वही यहाँ पे जो है वही कॉन्सेप्ट लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, बस वही आप पहला लाइन कंसेप्ट लगा देंगे, आपका जो आंसर सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर इक्वल टू हाफ कोण क्यू पी एस, वो बहुत ही आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्रश्नावली 6 जो है मैंने रेखाएं और कोण अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।